हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस नोट्स। तो आप सबको आई होप नाउन और उसके टाइप्स क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी का भी कोई मैसेज नहीं आया था रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आज के चैप्टर में हम कवर अप करेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन भी बच्चों को प्रोनाउन नहीं पता है क्या होता है, तो हम हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। हम जैसे नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं, तो प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? नाउन को हम यूज करते हैं, इज यूज्ड किया जाता है इसको इन प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट। हम इसको नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अब नाउन क्या था? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हम क्यों यूज करते हैं इसको नाउन की जगह पे? सो दैट कि हम क्या कर सकें, टू अवॉइड रेपिटिशन, कि हम रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि आपको डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि हम कहाँ पे यूज करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, मी, माई सेल्फ, माइन। इस तरह के दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आपके क्या है? प्रोनाउन वर्ड्स हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे मेरी टीचर ने बोला कि राइट डाउन एन एसे ऑन कंप्यूटर। ठीक है। मुझे बोला कि कंप्यूटर पे आप ऐसे लिखो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। फिर मैं कह रही हूं कंप्यूटर इज एन अमेजिंग इन्वेंशन, अमेजिंग इन्वेंशन है। ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कंप्यूटर और क्या कर सकता है? कंप्यूटर कैन स्टोर, रिट्रीव कर सकता है, और क्या कर सकता है? एंड प्रोसेस कर सकता है किसको? इंफॉर्मेशन को। लेट सपोज, ठीक है, मैंने ये तीन लाइनें लिख दी कंप्यूटर पे। लेकिन अब बार बार देखो, कंप्यूटर मेरा क्या है? बार बार मैं कंप्यूटर कंप्यूटर लिख रही हूँ। सो इसलिए कंप्यूटर क्या है? कोई चीज है। एक बार मैंने सब्जेक्ट क्लैरिफाई कर दिया कि मैं ऐसे किस पे लिख रही हूँ? कंप्यूटर पे लिख रही हूँ। तो मुझे ये बार बार कंप्यूटर नहीं लिखना है। इसको किस वर्ड से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ? कंप्यूटर कोई चीज है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? इट से रिप्लेस कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़के की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ जॉन ऑलवेज गेट, उसके हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन हिज एग्जाम, उसको हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। अब मैं कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो बिकॉज जॉन इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन अब मेरे को जॉन को बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं थी। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो ही किसको रेफर करेगा? जॉन को रेफर करेगा। एम आई क्लियर गाइस? सो हमने रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है? प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करना होता है। अगर कोई बॉय है तो हम उसकी जगह पे ही यूज कर सकते हैं, गर्ल है तो शी यूज कर सकते हैं, कोई चीज है तो क्या यूज कर सकते हैं? इट यूज कर सकते हैं। मी मतलब मेरा, माई सेल्फ मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा। लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? फॉल करते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका, हमारे कितने टाइप्स के जो हैं प्रोनाउन होते हैं? सो वी आर हैविंग, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? वी आर हैविंग 8 टाइप ऑफ प्रोनाउंस। अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि हमारे 8 टाइप ऑफ जो प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। एज द नेम सजेस्ट, देखो पर्सनल मतलब अपना, पर्सनल मतलब कोई भी हो सकता है।
अब हमारे इंग्लिश में अब हम इसको किसकी जगह पे यूज करते हैं? सबसे पहले हम किसी भी पर्सन पीपल की जगह यूज करते हैं रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। इसका भी सेम फॉर्मूला है। हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में? आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट हमारे पास क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और लेकिन अगर हमने इसको रिप्लेस करना हो तो आई को किस में रिप्लेस करते हैं? मी में। यू एज इट इज यू रहता है। वी को किस में चेंज करते हैं? अस में। दे विल चेंज इनटू देम, ही विल चेंज इनटू हिम। शी किस में चेंज हो जाता है? हर में। इट विल रिमेन एज इट इज क्या रहता है? इट ही रहता है। तो ये सारे आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम और क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो अब यहाँ पे मी और आई दोनों ही आपके क्या है? आप किसकी बात कर रहे हो? अपनी बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में किचन है, तो मैं क्या, आई हैव अ रेफ्रिजरेटर इन द किचन। मेरे घर में क्या है? मेरी किचन में क्या है? रेफ्रिजरेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि जब आपने मुझे कल कॉल करी, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, तो क्या बोल दूंगी मैं क्या कह दूंगी? आई वॉज एट माई फ्रेंड्स होम। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी। When you called me, जब आपने मुझे फोन किया तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी। वो स्कूल गई है। She went to school, right? अब मैं कह रही हूँ कि उसकी मदर वेट कर रही है। हर मदर इज वेटिंग फॉर मी। उसकी मदर जो है मेरी वेट कर रहे हैं। ये मी, हर, शी, आई, ये सारे क्या है? ये आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है पोजेसिव मतलब आप अपनी चीजों को लेके कितने पोजेसिव हो। पोजेसिव का मतलब होता है मेरा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं माई, ठीक है। जैसे आप कहो कि सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। सीता किसकी बेस्ट फ्रेंड है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। योर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कैसे कर रहे हो? आर, ठीक है। आप कह रहे हो देयर। जैसे आप कह रहे हो यू शुड डू योर ओन होमवर्क बाय योर सेल्फ। आपको खुद अपना होमवर्क करना चाहिए, तो योर आ जाएगा, ठीक है। हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। तो ये आपके क्या है? ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके किस में कन्वर्ट होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट। जैसे मी को आप किस में चेंज कर सकते हो? माइन में चेंज कर सकते हो। यू को चेंज करते हो योर्स में। आर को चेंज कर सकते हो आर्स में। देयर को चेंज कर सकते हो देयर्स में। ही विल रिमेन एज इट इज, हिज रहेगा, हिज रहेगा। हर जो चेंज हो जाएगा हर्स में हो जाएगा, और इट्स भी जो होगा वो रिमेन। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि हिज भी हिज में नहीं रहेगा और इट्स भी इट में रहेगा, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके क्लियर करती हूँ ये चीज। तो जैसे मैं कह रही हूँ दिस इज माई बुक, ये किसकी बुक है? अब ये पोजेशन क्या है यहाँ पे कि ये मेरी बुक है। तो आप इसको भी ऐसे कह सकते हो कि दिस बुक इज माइन, ये बुक क्या है? मेरी है। जैसे मैं कह रही हूँ आपकी नहीं है, तो मैं साथ में जोड़ दूंगी नॉट योर्स। आपकी नहीं है, ये बुक किसकी है? मेरी है। दिस इज माई बुक, ये किस में आ जाएगा? एडजेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा? ये सेंटेंस आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इससे हम बात करें दिस इज माई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि हर स्ट्रैटेजी, इसकी जो स्ट्रैटेजी है, तो मैं किससे स्टार्ट कर रही हूँ? हर जो स्ट्रैटेजी है, ये मैं किसको ले रही हूँ? एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। हर स्ट्रैटेजी फॉर किसके लिए? सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छी है। इसकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्या है? ब्रिलियंट है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेके दिखाती हूँ। हिज एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है, इज फुल ऑफ इंथ्यूजाज्म, इसकी जो फुल ऑफ एनर्जी है वो क्या है, फुल ऑफ, एंड मतलब इसकी आप कह सकते हो हिज एनर्जी इज, इसको छोड़ के आप ये भी कह सकते हो अनमैच्ड, इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कहती हूँ, आप सबको विश करते हो, चाहे न्यू ईयर हो या कोई भी ईव हो, तो आई विश यू एंड योर फैमिली अ जॉयस ईयर, राइट। तो आप कैसे विश करते हो इनको, इस तरह से। ये आप कैसे यूज, ये आप प्रोनाउंस का वर्ड का यूज कर रहे हो, ये सब आपके, अब आपको पता है कि आई भी है, वी, यू, दे, ये सब कुछ प्रोनाउन है, लेकिन इनको आपने कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, या ये किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं है। तो इस तरह से हम इनको बताते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि वेयर इज हिज हाउस, उसका घर कहाँ पे है, तो आप कैसे बोलोगे कि हिज हाउस इज लोकेटेड इन द, कहाँ पे है, कोई भी आप लैंडमार्क का नेम ले सकते हो, XYZ कोई भी स्ट्रीट का नेम ले सकते हो, क्लियर है। इसको कहते हैं पोजेसिव, को कहते हैं पोजेशन, मतलब मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो कि क्या करते हैं सेंटेंस में, रिफ्लेक्ट करते हैं किसका, एक्शन, जो सब्जेक्ट का एक्शन वर्ब के प्रति होता है, तो रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब आपको ये मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि हमें जो है वो डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैं और समझाती हूँ। जो रिफ्लेक्सिव वर्ड्स होते हैं ये किससे एंड होते हैं, ये होते हैं ELF, या आपके किससे होते हैं, LVES वर्ड से एंड होते हैं, राइट। अब आपके जैसे मैं बात करती हूँ पर्सनल प्रोनाउन। अब आपके पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, ये आपके क्या है पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन आई जो है वो रिफ्लेक्सिव ना प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा, माई सेल्फ। यू कैसे चेंज होगा, योर सेल्फ, या आप योर सेल्फ भी कह सकते हो। वी जो चेंज है वो कैसे होगा, आर सेल्फ। दे जो चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, देम सेल्फ्स। ही जो चेंज होगा कैसे चेंज होगा, हिमसेल्फ। शी विल चेंज इनटू हर सेल्फ, और इट विल चेंज इनटू इटसेल्फ। तो ये जो ELF वाले वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ही हिमसेल्फ, उसने ये डिश खुद बनाई थी, ही हिमसेल्फ मेड दिस डिश, इसने ये डिश खुद बनाई थी। हिस्ट्री, वेरी गुड एग्जाम्पल। हिस्ट्री क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये किसका आ जाएगा एग्जाम्पल, इटसेल्फ का। ये किसका आ जाएगा, हिमसेल्फ का। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ मैं अपने आप को खुद कर सकती हूँ कॉल, तो आई कैन, मैं खुद सारा काम कर सकती हूँ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है। मैं कह, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हो, क्लियर गाइस। नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत नेम से क्लियर है, जो किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसमें, इन अ सेंटेंस में। सेंटेंस में किसी चीज को क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है फॉर सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दीज और दोज वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि ये चेयर टूट गई है, तो दिस चेयर इज
ब्रोकन। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव नाउन क्या है, किसको, चेयर को क्या कौन डिनोट कर रहा है, दिस चेयर, ये चेयर टूट गई है। तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, ये दिस हुआ। अब जैसे मैं कहूंगी कि वो कार बहुत महंगी है, तो मैं बोलूंगी दैट कार इज टू एक्सपेंसिव या फिर इज एक्सपेंसिव। तो दैट यहाँ पे क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं कहूंगी वो मेरी फ्रेंड का घर है, दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, मेरी फ्रेंड का घर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं दिस इज एन एप्पल, ये क्या है, एप्पल है। बट दोज आर मैंगोज, वो क्या है, मैंगोज हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो दिस इज एन एप्पल बट दोज विच आर इन रेफ्रिजरेटर आर मैंगोज, जो फ्रिज में पड़े हैं वो क्या है, मैंगोज हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव सबसे इजी प्रोनाउंस होते हैं, वो कौन से होते हैं, इंटेरो का मतलब ही क्या होता है, जहां पे आप क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या वर्ड, WH फैमिली सबसे ज्यादा यूज होती है, हु आर यू, whom, whose book is this, what are you doing, what happened, which color do you like the most, red or blue। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर गाइस, तो ये तो आपको बहुत इजी है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, ठीक है, whom do you like the most, फादर और मदर। इस तरह से जो है आपकी WH क्वेश्चन की फैमिली जो है यूज होती है क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो क्या इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब रिलेटिव क्लॉजेस होते क्या है, जो हमारे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं, लेकिन कौन से वर्ड यूज करके, वो भी WH वर्ड्स ही यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के किस में आते हैं, हु, whom, whose। फॉर एग्जाम्पल whichever हो गया, ठीक है, whoever हो गया, whosoever हो गया, या that हो गया, या which हो गया। इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये दो सेंटेंसेस के बीच में इन वर्ड्स को हम प्लेस करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ये वो प्लेस है जिसके बारे में मैं बात करनी थी, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द प्लेस विच आई टॉक्ड अबाउट, जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वो प्लेस है। दैट मीन्स ये भी एक सेंटेंस है, ये भी वो सेंटेंस, इन दोनों को कौन कंबाइन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल, ही इज द वन, ये वो है जो मुझे क्लास में whom I loved the most among all students, मेरे को सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा प्यारा अपनी क्लास में कौन लगता है, तो whom किसको कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ द बॉय हु कॉल्ड लास्ट नाइट, जिसने मुझे फोन किया, इज माई, वो कौन है, मेरा फ्रेंड है। ठीक है, द बॉय हु कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। तो ये इस तरह से जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये हु क्या हो गया, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। WH फैमिली जो है वो आपकी सेंटेंसेस के बीच में यूज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। Am I clear guys? Okay. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी, मतलब डेफिनेट जो चीज नहीं हो, कोई भी हो सकता है, तो वो मतलब इसका मतलब होता है डज नॉट रेफर
टू एनी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को ये रेफर नहीं करते, ना ही ये किसी चीज को स्पेसिफिकली रेफर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। वर्ड्स, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी को रेफर नहीं करते? ऑल में सारे आ जाते हैं, एनी में कोई भी आ जाता है, ईच में हर कोई आ जाता है, फ्यू में थोड़े लोग आ जाते हैं, मैनी में बहुत लोग आ जाते हैं, सेवरल में भी बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मैनी चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं प्ले, खेलते हैं, इन द प्लेग्राउंड। मैनी चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड एवरी डे, हर रोज बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं। हर कोई पहुंच चुका है, एवरीबडी इज अराइव्ड, राइट। तो इस तरह से एवरीबडी आपका क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैनी क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? तो एनीवन, कोई भी, मैं किसी मतलब स्पेसिफिक पर्सन से नहीं पूछ रही हूँ, हर किसी से पूछ रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी? इनडेफिनेट प्रोनाउन। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। अब यहाँ पे मैं किसको बोल रही हूँ वो तो नहीं, स्पेसिफिकली मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल रही, हर किसी को बोल रही हूँ, तो इसलिए मेरे क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। लास्ट प्रोनाउन अब हमारा क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं? जो हमारे एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल मतलब इकट्ठा एक्शन जो है, एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन। इसका मतलब ये होता है जब हम दो और मोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इज एक्टिंग द, दोनों ही क्या कर रहे हैं? सेम एक्ट कर रहे हैं, वे टूवर्ड्स द अदर, दूसरे की तरफ, दोनों ही सेम एक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड्स ले लेते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि दे डू नॉट बिलीव, दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो किसी पे विश्वास नहीं करते, तो दे, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ वी गिव गिफ्ट्स, हम क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे को वी गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ऑन एवरी ओकेजन। लेट्स से ऑन एवरी ओकेजन, दिवाली दशहरा, तो हम क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ द ओपोनेंट्स, जो मतलब कि जो अगेंस्ट में है उनको हम क्या कहते हैं? ओपोनेंट्स। वो क्या कर रहे हैं? आर ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, ईच अदर, किसके लिए? ईच अदर भी बोल सकते हो या वन अनदर भी बोल सकते हो, किसके लिए? फॉर द कल्प्रिट, कल्प्रिट के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ आई एंड माई सिस्टर लव ईच अदर, हम एक दूसरे को क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। सो इन दिस वे ये सारे आपके जो हैं वो प्रोनाउंस जो हैं वो वर्क करते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी प्रोनाउन समझ में नहीं आया या आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे फर्दर लेक्चर में वो सेम चीज़ डिस्कस कर दूंगी। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो, थैंक्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।